हर किताब के शुरू में अलकाबात आते हैं और आपने उन अलकाबात की तरकीब करनी होती है। तो तलबे किराम परेशान हो जाते हैं। कोई उसको मौसूफ सिफ़्त बनाएगा, कोई मुब्दल मिन्हु बदल बनाएगा, कोई मतबूए मुवज़्ज़न अत्फ़े बयान बनाएगा। लेकिन हमें यकीन नहीं होता कि इन अलकाबात को हमने तरकीब कलाम में किस तरह बयान करना है, और हर किताब का जो मुकदमा होता है उसमें अलकाबात ने आना ही आना है। तो ये आपके सामने एक सैंपल रखा गया है। अश-शेख ये लक़ब है, इमाम ये एक लक़ब है, अफ़ज़लुल उलमा इल अनाम ये भी एक लक़ब है। तो अलक़ाबात के बाद फिर नाम आ जाता है, नाम के बाद बिन आ जाता है, फिर आखिर में इसमें मंसूब आ जाता है। तो ये सारे का सारा एक सैंपल है। अगर आप इस सैंपल को समझ लेते हैं, इसकी तरकीब आप समझ लेते हैं, तो किताब के शुरू में जो मुकदमा होता है उस मुकदमे में मुसन्निफ के जो अलकाबात होते हैं उन अलकाबात की तरकीब करते हुए आपको मुश्किल नहीं होगी। तो आइए हम अपनी तरकीब की तरफ आते हैं। जा आ तो आपको मालूम है कि जा आ है फेल, और अब यहां से अलकाबात स्टार्ट हो गए हैं। अश-शेख ये लक़ब है, अल इमाम लक़ब है, अफ़ज़लु उलमाइल अनाम ये भी एक लक़ब है। तो तीन अलकाबात हैं। तो ये बात याद रखें, जब अलकाबात ज्यादा आ जाएं तो पहले लक़ब को हम मौसूफ बनाते हैं। जब जब अलकाबात इस तरह आएंगे आप पहले लक़ब को मौसूफ बना लेंगे। उसके बाद अल इमाम ये भी एक लक़ब है, तो इसको हम बनाएंगे सिफ़्ते अव्वल। फिर उसके बाद अफ़ज़लु उलमाइल अनाम ये भी एक लक़ब है, इसको भी हम बनाएंगे सिफ़त। यानी कि पहले लक़ब को आपने मौसूफ बना लेना है, बकिया अलकाबात को आपने सिफ़त बना लेना है। लेकिन फिर हमने करना क्या है उसको देखते हैं। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अफ़ज़लु उलमाइल अनाम की वैसे क्या तरकीब है, तो कमेंट्स में तफसील के साथ ये सारी तरकीब लिखी हुई आपको मिल जाएगी, तो आपने उसके लिए कमेंट्स चेक कर लेने हैं। तो अब आगे तो नाम है, ठीक है। अब आपको पता है जो नाम है वो तो सिफत बनता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, मौसूफ अपनी सिफ़्ते अव्वल और सिफ़्ते सानी से मिलकर मुरक्कबे तौसीफ़ी होकर ये सारे का सारा अब बनेगा मुबदल मिन्हु। तो ये बात हमेशा याद रखें, जब नाम से पहले अलकाबात आते हैं तो उन्होंने बनना तो मुबदल मिन्हु है, लेकिन पहला लक़ब मौसूफ, बकिया को हम सिफात बना लेंगे। अब अब्दुल काहिर, अब्दुल काहिर के बाद बिन है, तो आपको पता है कि बिन से पहले जो अलम होता है वो भी मौसूफ बनता है। तो अब्दुल काहिर को हम दोबारा मौसूफ बना लेंगे, और आपको पता है कि बिन मुदाफ होता है, तो बिन होगा मुदाफ, और बिन के मुदाफ जो अब्दिर रहमान है ये हो जाएगा मुदाफ इलई, ठीक है। और ये मुदाफ अपने मुदाफ इलई से मिलकर मुरक्कब इजाफी होकर अब्दुल काहिर की सिफ्त बन जाएगा। ये भी सिफ्त हो गया। अल जुरजानियु ये भी सिफ्त होगा, ठीक है। तो अब यहां भी मौसूफ की दो सिफ्तें आ गई। तो मौसूफ अपनी दोनों सिफ्तों से मिलकर, अपनी दोनों सिफात से मिलकर मुरक्कब तौसीफी होकर अब क्या बनना है, क्योंकि पीछे मुबदल मिन्हु है तो इसको हम बना देंगे बदल, ठीक है। तो पता ये चला कि अश-शेख से लेकर यहां तक, यानी नाम अलम से पहले जितने भी अलकाबात हैं वो मुबदल मिन्हु बन गए। फिर नाम से लेकर आखिर तक ये मौसूफ अपनी दोनों सिफ्तों से मिलकर, बिन से लेकर अब्दुर रहमान तक एक सिफत, अल जुरजानी सिफ्ते सानी। तो मौसूफ अपनी सिफ्ते अव्वल सिफ्ते सानी से मिलकर बदल, और अब मुबदल मिन्हु अपने बदल से मिलकर अब जा आ का फाइल हो जाएगा। इसका इराब क्या है, जा अश-शेखुल इमामु अफ़ज़लु उलमाइल अनामी अब्दुल काहिर इब्नु, क्योंकि ये सिफ्त है और अब्द के साथ हम मुताबिकत करेंगे। अब्दुल काहिर इब्नु अब्दिर रहमानिल जुरजानियु, क्योंकि अब्दुल काहिर ये मरफू है, अब्दु तो ये भी आ जाएगा, बिन नून के ऊपर भी पेश आ जाएगी, और अल जुरजानियु आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इसकी तफसील के साथ अगर आप तरकीब देखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में चले जाएं, वहां पे देखें, कंप्लीट इसकी तरकीब आपको लिखी हुई मिल जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैरा।